वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए क्लास 7 का सिलेबस देखते हैं। पूरे साल भर का सिलेबस आपको दिखाने वाले हैं और आप जानेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिलेंगे जिससे रेल प्रोजेक्ट के तहत जो एग्ज़ाम हर सप्ताह होती है इसी पर आधारित होगी। तो आइए क्लास 7 का एक एक कर सभी विषयों का हम आपको बताने वाले हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 7 का भूगोल जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। तो आइए देखिए, भूगोल का बात किया जाए तो भूगोल देखिए, पहला कर्म संख्या और पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। इसको मई में ही पढ़ना था। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय एक सप्ताह हुआ। ठीक है, उसी तरह से चतुर्थ सप्ताह में आपका गृह कार्य रिवाइजिंग करना है। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल, ये आपका जून में कंप्लीट करना था, ये जुलाई हुआ। इसमें है चैप्टर का नाम वायुमंडल। चैप्टर का नाम है वायुमंडल, जो पेज नंबर है 30 से 41 तक। प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय, चतुर्थ सप्ताह में देखिए ये सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे जाएंगे। अगस्त में जलमंडल, सभी विषय का बताएंगे। मेरे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इससे शेयर कर दीजिए। अब देखिए छठा चैप्टर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ये चैप्टर का नाम हुआ सितंबर में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा सितंबर देखिए चतुर्थ में पुनरावृत्ति करना है, मतलब आप जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है। और बता दें कि जो आगे सितंबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर है ना, अक्टूबर, ये अक्टूबर हुआ ना, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में SA1 का एग्ज़ाम होगा। देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में SA1 का एग्ज़ाम होगा। JCERT के द्वारा ये जारी किया गया सिलेबस है, हर विषय का हम आपको बताने वाले हैं। पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं क्लास 6 का और 3 to 5 का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, है ना, ये आपका अक्टूबर में। उसी तरह से मानव पर्यावरण अन्योन्याय क्रिया, ये नवंबर में। तो ये आप देखिए और इसी के तहत आपको पढ़ना है। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट रेल जो एग्जाम होती है हर सप्ताह वीकली टेस्ट के रूप में, इसी से प्रश्न देखिए। जिससे द्वितीय सप्ताह है तो द्वितीय सप्ताह में ये चैप्टर पढ़ना है तो इसी से क्वेश्चन दिया जाएगा। तृतीय सप्ताह में ये चीज़ पढ़ना है तो इसी से प्रश्न होगा, समझे। तो हर सप्ताह में टेस्ट एग्जाम से आपको गुजरना पड़ता है ना, तो बस इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए, फिर आप अपना नंबर अच्छा से लाएंगे। देखिए मार्च महीना में क्या होगा, पुनरावृत्ति, ये 2025 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 2025 पुनरावृत्ति। चलिए नेक्स्ट विषय आगे आइए। नेक्स्ट विषय में देखिए ये हिंदी है, 7वां क्लास का ये हिंदी है और 7वां क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर है चाहता हूँ। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आइए, अगला चैप्टर गिल्लू, है ना, गिल्लू आपका कब पढ़ना है, मई में। ठीक है, आगे आइए जून में क्या पढ़ना है, देखिए ये मिठाई वाला और खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, जुलाई में देखिए, जुलाई में ये कोठी हम भी जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। द्वितीय सप्ताह में ये सब कंप्लीट करना है दोस्तों, इसी से एग्ज़ाम होगा। प्रोजेक्ट रेल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि हर साप्ताहिक टेस्ट है और हर सप्ताह में आपका टेस्ट से गुजरना होता है प्रोजेक्ट रेल के तहत। तो इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। देखिए यहाँ पे कलम या की तलवार चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर अगस्त में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगस्त में एक है अमीर खुसरो, गुरु गोविंद सिंह, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, और इधर जो दिया हुआ पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा। हम सब सब्जेक्ट का बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। SA1 का एग्ज़ाम देखिए, SA1 का एग्ज़ाम अक्टूबर में, हर सब्जेक्ट का SA1 का एग्ज़ाम, हर क्लास का SA1 का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। देखिए नवंबर में आते हैं, तो नवंबर में है चैप्टर का नाम है फिर उठती है माटी की लौ।
ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट करना है। उसी तरह से दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, है ना। और देखिए फरवरी 2025, तो इस तरह से हम हिंदी का सिलेबस आपको दिखा रहे हैं। और आगे फिर देखेंगे दूसरा विषय। देखिए दूसरा विषय क्या है, दूसरा विषय आगे देखिए, ये है इतिहास। जैसे कि आपको हम बताए थे कि जो सोशल साइंस होता है वो उसमें 3 सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल और एक राजनीतिक विज्ञान। तो उसी में से आ गया इतिहास। अब देखिए हम मई जून की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मई जून कंप्लीट हो चुका है। जुलाई भी देखिए, जुलाई भी कंप्लीट हो ही चुका है। अब देखिए अगस्त में देखिए, अगस्त चलिए जो बीत गया वो बात गई। अब अगस्त में देखिए चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें आपको कंप्लीट करना है। और प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, तो देखिए ये आपको इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट रेल का तहत वीकली टेस्ट होता है ना वो अच्छा से होगा। चलिए आगे आइए, देखिए सितंबर पहुंच गए। इसके पहले अगस्त में देखिए, अगस्त में देख लिए, ये तो बताए थे। चलिए सितंबर देख लीजिए, उसी तरह से अक्टूबर देखिए, नवंबर देखिए। एक चीज़ बता दें कि अक्टूबर में SA1 का एग्ज़ाम होना तय है, SA1 का एग्ज़ाम होना तय है अक्टूबर में। और ये द्वितीय सप्ताह में एग्ज़ाम परीक्षा होगी, ठीक है, सभी विषय का। चलिए नवंबर आइए, नवंबर ये हुआ, नवंबर आस्था एवं विकास, ठीक है। उसके बाद आइए आपका दिसंबर आते हैं, दिसंबर, उसके बाद जनवरी 2025, 18वीं सदी में उभरे नए राजवंश, ये जनवरी 2025 का सिलेबस आप देख रहे हैं। 2024-25 का क्लास 7 का सिलेबस देख रहे हैं, सभी विषय का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। मेरे चैनल में बने हैं, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे संस्कृत। चलिए संस्कृत विषय का ये सिलेबस है, संस्कृत विषय का सिलेबस। तो संस्कृत को देखिए क्या कहता है, क्लास 7 का संस्कृत देख लीजिए, मई, जून, जुलाई, है ना। उसी तरह से अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। और अक्टूबर में क्या होगा, अक्टूबर में होगा आपका SA1 का एग्ज़ाम, अक्टूबर में SA1 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अक्टूबर देखिए, अक्टूबर देखिए, ठीक है। इस तरह इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, ग्रामर से लेकर थ्योरी, किस अध्याय को किस महीना में कंप्लीट करना है, किस सप्ताह में क्या पढ़ना है, सब दिया गया है। बहुत अच्छा सिलेबस जारी किया गया है JCERT के द्वारा। और आपको हम बताने की कोशिश करें, यह 2024-25 का ये सिलेबस है JCERT के द्वारा और वीकली टेस्ट इसी पर आधारित है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, इसी को देखते हुए आगे बढ़िए, पढ़िए। क्लास 7 का विज्ञान देखिए, क्लास 7 का विज्ञान है और क्लास 7 का विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विज्ञान, गणित, सोशल साइंस सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी पर आपका नींव टिकता है, भविष्य का नींव इसी पर है। आप यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भविष्य आपका सफल होगा। चलिए जुलाई देखिए, अगस्त देखिए, यहाँ पर देखिए अगस्त में क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए। प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह देख रहे हैं। अगस्त में क्या क्या पढ़ना है, देखिए 2 चैप्टर है, गति, दूरी एवं समय, फिर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह सितंबर का बात किया जाए तो सितंबर में क्या पढ़ना है, सितंबर में पढ़ना है आपको मिट्टी, वन हमारी जीवन रेखा, ये सितंबर में पढ़ना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्ताह में। और ये सब बीच बीच में टॉपिक है, चैप्टर वाइज टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान रखते जाइए। और SA1 का एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में होना है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, यहाँ पर अक्टूबर तक है, ठीक है। आगे नवंबर आ गया, इसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। देखिए गृह कार्य भी आपको चतुर्थ सप्ताह, प्रथम सप्ताह, मतलब दिसंबर का प्रथम सप्ताह ये हो गया, और फिर नवंबर का चतुर्थ सप्ताह, इसमें गृह कार्य करना है, ठीक। और इस चैप्टर का नाम है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन, ऊष्मा, पौधों में जनन, ये आपका चैप्टर का नाम हुआ। और इस चैप्टर में आपको ये सारा कंप्लीट करना है। आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट होती है ना, इसी पर आधारित है। अब देखिए क्लास 7 का ही देखिए, राजनीतिक विज्ञान, सोशल साइंस के अंतर्गत है राजनीतिक विज्ञान। ये क्लास 7 का आपका
सिलेबस है। देखिए अगस्त में, देखिए अगस्त में क्या है, राज्य सरकार। फिर सितंबर में क्या है, लोकतंत्र और संचार। प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह का उल्लेख है, ठीक है। उसी तरह से आगे आ जाइए तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में SA1 का एग्ज़ाम होना तय है, ठीक है। दिसंबर आइए, देखिए दिसंबर देख लीजिए, जनवरी देख लीजिए, फरवरी देख लीजिए। फरवरी जनवरी जो है ना 2025 का ये है, क्योंकि सेशन 2024 से 2025 आपका मार्च तक ही होगा, उसके बाद अप्रैल से नया सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्लास 7 का सभी विषयों का ये क्या हुआ, सिलेबस हुआ। अब हम आपको दिखाएंगे इंग्लिश का। इंग्लिश लगता है कि ऊपर ही रह गया है, चलिए देख लीजिए। इंग्लिश का भी आपको हम एक चक्कर दिखा देते हैं। बच्चों इसको आप ध्यान में रखेंगे, विद्यार्थियों इसे आप ज़रूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में सभी विषयों का क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया गया है और इसमें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास 7 का इंग्लिश है, क्लास 7 का इंग्लिश है, इंग्लिश सिलेबस है, देख लीजिए, है ना। मई, जून और जुलाई, अगस्त, ये महीना में इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देख रहे हैं ना। SA2 का एग्ज़ाम मार्च में आकर पढ़िए, क्योंकि यही आपका आधार बनेगा, यही आपका बेस बनेगा। आपका यहीं से जो भविष्य का नींव होगा सो मजबूत होगा। आगे की पढ़ाई इसी पर आधारित होगा, क्योंकि आगे चलेंगे तो 8 बोर्ड आएगा और 8 बोर्ड के बाद ही 9 और 10 में आप जाएंगे, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो कैसा रहा, उम्मीद करता हूँ कि हम आपको बताने की भरपूर कोशिश किया हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं।